चर्चा। हमने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर ली थी। अब हम टर्नओवर रेशियो की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि टर्नओवर रेशियो के अंदर हमें कौन कौन सी रेशियोज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आपने एक लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे आगे टर्नओवर रेशियो की तरफ। तो टर्नओवर रेशियो में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी रेशियोज हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो हम ऐसा नोट डाउन करते हैं कि टर्नओवर रेशियो में हमें कौन कौन सी रेशियोज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो टॉपिक डालेंगे टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर रेशियो में पहली रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरी रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फिर तीसरी रेशियो है हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फोर्थ रेशियो है हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसके अंदर हमें सीखनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और एक हमें लेनी है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो टोटल मिला के आपको टर्नओवर रेशियो के अंदर आपको 5 रेशियोज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। टर्नओवर रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे टाइम्स के अंदर। किसके अंदर कैलकुलेट करना है आपको? टाइम्स के अंदर। आपने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो को रेशियो के अनुपात में निकाला था आपने। अब टर्नओवर रेशियो जो क्या आएगी वो आपकी आएगी टाइम्स के अंदर। तो आपको टाइम्स के अंदर कैलकुलेट करनी है टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो में पहली रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को आप लिख लो इस तरीके से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को बोलेंगे हम डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को बोलेंगे हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इस तरीके से इसके पहले बोलते थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये हमें टर्नओवर रेशियो के अंदर ये हमें 5 रेशियोज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले सीखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है और उससे रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे टर्नओवर रेशियो के अंदर। आओ दोस्तों, अब हम करेंगे टर्नओवर रेशियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको बोलेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं और फिर इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर करते हैं और फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा, लिखा है यहां पर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होगा इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब इसको दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंट्री को बोल सकते हैं हम एवरेज स्टॉक। क्या बोल सकते हैं इसे हम? एवरेज स्टॉक। शॉर्ट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आगे लिखे करेंगे कॉक्स, COGS, दैट उसको बोलेंगे कॉक्स।
इस तरीके से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री को बोलते हैं एवरेज स्टॉक। तो जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसी को हम COGS के नाम से बोलेंगे। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, वो हम सारी चीजें आप लिखने वाले हैं। तो आपको पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं कॉग्स, COGS। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ RFO। कैसे निकालेंगे आप, आपके पास फॉर्मूला होगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देना है माइनस, जिससे आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं नेट सेल्स। क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। तो नेट सेल के अंदर आपको कौन कौन सी सेल्स लेनी है, कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO, दैट मीन्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। अगर कोई आपकी सेल्स रिटर्न है, अगर आपकी कोई सेल्स रिटर्न हुई है जिसको बोलते हैं RFO रिटर्न, तो आप इसमें से इसको क्या कर दोगे माइनस। तो ये आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी क्या, नेट सेल्स। और नेट सेल्स में से आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देना है माइनस। जिस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं नेट सेल्स। और नेट सेल्स कैसे निकालोगे, जितनी कैश सेल्स करी है, जितनी क्रेडिट सेल्स करी है, दोनों को ऐड करो, टोटल सेल्स, और जितनी आपकी रिटर्न हो गई उसको क्या कर दो माइनस, तो आपकी आ जाएगी नेट सेल्स। और नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको नेट सेल्स पता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो यहां से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला और लिख के दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको बोलेंगे COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करोगे आप, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउट, इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अब फिर आप माइनस कर दोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका निकल के आएगा यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको क्या क्या कंसीडर करने हैं, मैं नॉर्मली नाम आपको लिख के दे देता हूं, वेजेस, कैरियर्स, फ्रेट, इनवर्ड वाले, फ्रेट इनवर्ड, इसको आप बोलोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे लिखे थे ना, वेजेस, कैरेज, फ्रेट इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपके हो जाएंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरीके से आप निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लिया कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करेंगे कैलकुलेट, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा, जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एवरेज इन्वेंट्री को बोल सकते हैं हम एवरेज स्टॉक। अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री गिवन है तो आप इन्वेंट्री करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है तो आप स्टॉक मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं,
नेट रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे और नेट रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं नेट सेल्स। अब सेल्स निकलती कैसे? टोटल सेल्स, जिसको बोलते हैं नेट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दैट मींस कैश रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सेल, और टोटल सेल में से आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न को आप माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा यहां से नेट सेल्स। सेल्स रिटर्न का एक नाम और भी होता है, आपको पता ही होगा, रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं, सब क्या बोल सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड। अब उसमें से माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट, तब आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ, या उसे बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दूसरा भी तरीका है हमारा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, जिसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा होगा 11वीं के अंदर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरियज, फ्रेट, इनवर्ड, इसको आप क्या करते हो? कंसीडर करते हो। हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए हम क्यों कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो आपको एवरेज इन्वेंट्री को क्या रखना पड़ेगा? नीचे। आप ये चेक करना चाह रहे हो कि आपकी इन्वेंट्री की मूविंग कैसी है, स्टॉक की मूविंग कैसी है, कि आपका स्टॉक की जो मूविंग है वो कैसी है, आपके स्टॉक की नॉर्मल मूविंग है या स्लो मूविंग है या आपकी फास्ट मूविंग है। दैट मींस ये तीन तरीके से आप अपने स्टॉक की गति पता करना चाहोगे कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो आपके बिजनेस में कितनी रहती है। क्या जो वो इन्वेंट्री आउट होती रहती है, क्या वो आउट होने के लिए आप इन्वेंट्री को देखते हो, क्या वो नॉर्मल तरीके से आउट हो रही है, स्लो मूविंग हो रही है, या वो फास्ट मूविंग हो रही है उसकी। तो आप इसकी क्या पता करते हो? मूविंग पता करते हो। और अगर आपको स्टॉक की मूविंग पता करनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, अब हम सीखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, दैट मींस यहां से निकल के आएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री। तो आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकालना सीख लिया, आपने एवरेज इन्वेंट्री निकालना सीख लिया। अभी दोनों आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी तो आप निकाल लोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।